क्या न्यूज है यहाँ से? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल सब्जवारी मौजूद है सिंध असेंबली में। फैसल भाई, किस तरह देखते हैं, आप भी माशाल्लाह सेनेटर हैं, तो किस तरह देखते हैं सेनेट के इलेक्शन को? क्या सूरत हाल रही, क्या उम्मीद है? आपके उम्मीदवार कामयाब हो गए? और वो एक सवाल, आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा देखिए, आजाद उम्मीदवार मुल्क भर के से मेरे ख्याल में कामयाब हुए हैं। तमाम बड़ी सियासी जमातों ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के ऊपर मुफाहिमत की है, जो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। उन उम्मीदवारों की ख्वाहिश थी कि वो कोई रोल अदा करें, उनका कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं थी। अनवार काकड़ साहब मुंतखब हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब मुंतखब हुए हैं, इसी तरीके से यहाँ आज फैसल वाडा साहब मुंतखब हुए हैं। एमकेएम ने बड़ी तादाद में उनको वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने भी दिया, और हमारे उम्मीदवार आमिर चिश्ती भी जीते। अच्छी बात यह है कि कोई उम्मीदवार खरीदे बेचे नहीं गए, कोई नोट नहीं चले। ऐसा इलेक्शन होना चाहिए सेनेट का, ताकि लोगों को ये लगे कि यहाँ मंडी नहीं लगी। अच्छा, एक मिसहैप हो गया केपीके असेंबली का, इलेक्शन नहीं हो पाए, उस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ पेशावर हाई कोर्ट जो है वो समझ में नहीं आती चीजें। पाकिस्तान का फेडरेटिंग एक यूनिट है पेशावर, लेकिन स्टेट पाकिस्तान ही है, स्टेट पेशावर केपी नहीं है। वहाँ जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, कल मैंने देखा शायद कोई आधे घंटे में कोई 51 मुकदमात में जमानत मिली हमाद अजहर साहब को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो दीगर कैदियों को भी इस तरह की सहूलियात देते हैं? तो ये चीजें देखने वाली हैं। और वहाँ देखिए, वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं कि उसके बगैर भी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो हो जाना चाहिए, क्योंकि उन वोट्स से मिल के भी कोई पीटीआई को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फायदा तो होगा नहीं। फैसल भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कराची स्ट्रीट क्राइम, रमजान, आप माशाल्लाह सेनेट में ही मौजूद हैं। क्या देखते हैं? क्या हम गलत रिपोर्टिंग करते हैं? क्या हो रहा है शहर में? ये इत्तेफाकी है, होता है बड़े शहरों में ऐसा होता है, क्या हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मैंने तो आज सुबह भी यहाँ सिंध असेंबली जब मैं आया हूँ, मैंने मीडिया टॉक करते हुए बड़ी कैटेगोरिकली बात की है। मैंने डीजी रेंजर्स से, आईजी सिंध से मुतालबा किया है कि वजीर दाखिला साहब को तो क्योंकि नजर नहीं आ रहा, वो तो कह रहे हैं आम सा क्राइम है। मैंने वजीर आला साहब से भी अभी फ्लोर पे बात की है कि आप एमपीएस को बिठाएं, हॉटस्पॉट्स होंगे ना जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा होगा, उन इलाकों को आइडेंटिफाई करें, नेबरहुड वॉच सिस्टम लगाएं, बड़ी सड़कों के ऊपर पुलिस का गश्त बढ़ाएं। आप एसएचओ जो आपने लगाए हुए, उनको सब पता होता है कौन सा क्राइम कहां से हो रहा है, कौन सा क्रिमिनल कहां से आ रहा है। लोगों को बैरियर्स लगाने की इजाजत दें, गलियों महलों में किसी तरीके से कंट्रोल करें। चंद हजार रुपए के लिए मासूम माओं के लाल छीने जा रहे हैं, और वजीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, ऐसा क्राइम तो होता है। भाई, कहीं और होता होगा, कराची में अगर हो रहा है आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं ये देखता था कि पहले जब होते थे तो वजीर आजम, वजीर दाखिला, आर्मी चीफ, फलान XYZ सब लोग कराची पहुंचते थे। क्या इस दफा हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हमारे नुमाइंदे आवाज नहीं पहुंचा रहे, या सब अच्छा, क्या कुछ लोग बिजी हैं कहीं? नहीं, मेरे ख्याल में आवाज तो पहुंचा रहे हैं और भरपूर पहुंचाएंगे। और देखिए, आवाज इख्तियार कोई पहुंचाए ना पहुंचाए, मरने वाले की मां की जो आह है ना, वो तो पहुंचनी चाहिए। ये अरबाब इख्तियार को इस पे सोचना चाहिए, जो आपने सवाल भी उठाया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक खुद नोटिस भी सिरे समात है, उसमें कुछ अगर कहना चाहें तो? ठीक है हम ठीक है जी, हमारे फैसल सब्जवारी साहब मौजूद थे और कह रहे थे कि ये अच्छी रिवायत है कि जनाब इस दफा पैसा नहीं चला, और ये भी कह रहे थे साथ साथ कि आजाद उम्मीदवारों को जहां बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है, तो खुल के हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, खुलकर इजहार किया, आज बात की और इक़्तिदार